वीडियो में दिख रही इस महिला का नाम है सरिता। यूं तो यह 3 बच्चों की मां है, पर 6 तारीख की रात इसने अपने आशिक के साथ मिलकर सोते हुए पति रामकिशन का प्राइवेट पार्ट दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि सरिता के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे और मृतक पति रामकिशन के हाथ उसके कई एमएमएस लग चुके थे, जिनमें वह अलग अलग लोगों के साथ मौजूद थी। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि यह महिला जब पुलिस के गिरफ्त में आई और जब इस चालबाज महिला से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि सरिता अब जेल जाने के बाद क्या करोगी, तब इसने जवाब दिया, खुद की बॉडी का ध्यान रखूंगी और एक्सरसाइज करूंगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे, किस हिम्मत से इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम देकर बिना किसी डर और भय के पुलिस के सामने पूर्ण बेबाकी के साथ ऐसे खड़ी थी मानो कुछ हुआ ही नहीं है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या सच में उसे गैर मर्दों की लत लग चुकी थी या फिर कारण कुछ और था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना हरियाणा के सोनीपत की है। सोनीपत के ही कौमी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन, इसी गार्डन में पिछले कई वर्षों से 40 वर्षीय रामकिशन बतौर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। रामकिशन अपनी पत्नी सरिता और 3 बच्चों और बुजुर्ग मां के साथ रहता। सरिता भी उसी गार्डन में केयर टेकर का काम करती, लेकिन उसकी जिंदगी का अतीत साफ बिल्कुल नहीं था। थाने के रिकॉर्ड बताते हैं कि सरिता के खिलाफ पहले से ही लूट और ठगी के 3-4 मामले दर्ज हैं। अब गार्डन में काम करते करते सरिता की कई लोगों से पहचान हो गई और यह पहचान धीरे धीरे नाजायज रिश्तों में बदलती चली गई और इनमें सबसे खास नाम था सतपाल का। सरिता की एक आदत थी, जब भी वह किसी नए व्यक्ति के करीब आती तो उसके वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती थी। रामकिशन को पत्नी के चरित्र पर शक तो पहले से ही था, लेकिन हर बार जब सरिता फंसती वह कुछ शर्तों के साथ अपनी गलती मान लेती और मामला दब जाता। 5 तारीख को रामकिशन का शक हकीकत में तब बदल गया जब उसने सरिता का मोबाइल चेक किया। फोन में कई पुरुषों के साथ आपत्तिजनक वीडियो मौजूद थे। गुस्से में आकर रामकिशन ने पत्नी की पिटाई कर दी, लेकिन सरिता भी कम नहीं थी। उसने उस समय अपने आशिक सतपाल को फोन कर दिया कि अब सब कुछ मेरे पति को पता चल गया है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। 6 तारीख की रात करीब 10 बजे खाना खाकर थका हारा रामकिशन गहरी नींद में सोया था और इसी दौरान सरिता ने अपने आशिक सतपाल को घर बुला लिया। क्योंकि योजना पहले से तैयार थी, जैसे ही रामकिशन सोया सतपाल ने उसके मुंह पर तकिया रखकर जोर से दबाना शुरू कर दिया और उसी समय सरिता ने भी अपने पति के प्राइवेट पार्ट को पूरी ताकत से दबा दिया। करीब 1 मिनट तक रामकिशन अपने जिंदगी के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 लोगों की हैवानियत के आगे वह अपने जिंदगी का जंग हार गया। उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। घटना को अंजाम देने के बाद सतपाल तो मौके से फरार हो गया और सरिता वहीं पर आराम से सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जिस पति के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके पिता के घर से वो अपने पति के साथ पति के घर आई थी, उसी पति का बेखौफ होकर खात्मा कर दिया। अगली सुबह सरिता रोज की तरह उठी, चाय बनाई, बुजुर्ग सास और बच्चों को दी। जब मां ने पूछा कि रामकिशन अब तक क्यों नहीं उठा, तो सरिता ने कहा, देर से सोए थे, थक गए होंगे, शायद इसी वजह से देरी हुई है। लेकिन जब बच्चों ने पिता को जगाने की कोशिश की तो रामकिशन हिल तक नहीं पाया। बच्चों की चीखें सुनकर सरिता कमरे की ओर दौड़ी और पति को मृत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने खूबसूरत तरीके से वो एक्टिंग कर रही थी मानो सच में उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अब चीख और शोर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंची और सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यह तय करती कि मौत हार्ट अटैक से हुई है या किसी साजिश का नतीजा है। अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया वह बेहद चौंका देने वाला था। रामकिशन के प्राइवेट पार्ट और मुंह के पास चोट के गहरे निशान थे, जो यह साफ संकेत था कि यह सब एक सुनियोजित प्लान के तहत की गई है। लेकिन अब सवाल वही कि हत्यारा कौन। जांच के दौरान रामकिशन के बड़े भाई मेहर सिंह ने पुलिस को बताया कि सरिता के कई लोगों से अवैध संबंध थे और आसपास के इलाकों में कुछ लोगों के पास उसके वीडियो भी मौजूद थे। उसे पूरा शक है कि यह सारा किया कराया सरिता का ही है। संदेह के आधार पर पुलिस ने सरिता को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आरंभ कर दिया। पहले तो वह इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन मोबाइल से मिले चैट्स और सतपाल का नाम सामने आते ही वह पूरी तरीके से टूट गई और आखिरकार उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। थाने में मौजूद पत्रकारों ने
जब सरिता से पूछा कि आपने अपने पति के साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, क्या आपको इस बात का पछतावा नहीं है, तो उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए और हंसते हुए साफ कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। कहानी लिखे जाने तक सरिता का आशिक यानी सतपाल फरार है, लेकिन पुलिस उसके सारे ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको यह बताना भी है कि इस तरह के केसेस आए दिन लगातार बढ़ने से कई घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। हमें इन सब से बचने की सख्त जरूरत है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह एक न एक दिन जरूर फूटता है और इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको क्या लगता है? क्या न्यायपालिका अपना काम निष्पक्षता से करेगी और समय रहते आरोपियों को सजा देगी? अपनी राय जरूर दें और यह भी बताएं इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।